अब देखो ये जो रहा हमारा सिलेबस था। इस सिलेबस में हमारा क्या क्या हो गया भाई। ये वाला हमारा हो गया कंप्लीट। दिखाई दे रहा है ना। जी। जी सर। ठीक है, ये भी कंप्लीट हो गया है, ग्लेशियर भी हो गया है, ये विंड भी हो गया है, ये इरोजन एंड वेदरिंग भी हो गया है। अब ये जो हमारा एटमॉस्फेरिक कंपोजिशन और स्ट्रक्चर, ये वाला हम लोग कल कर लिए थे ना, वायुमंडल वाला परत। जी सर। आज होगा ये इंसोलेशन एंड टेम्परेचर। इंसोलेशन है, टेम्परेचर। ये कब हो रहा है, ये आज हो रहा है। ठीक है। तो आज हम लोग इंसुलेशन एंड टेम्परेचर करेंगे, तो मेरे पास मात्र एक ये विंड जो है सो बचा रहेगा। इसी पे हमको देखना है ना। तो इंसुलेशन में आ जा तुम्हारा सबसे पहले क्या होता है। इसमें हमको देखना होगा कि सोलर रेडिएशन क्या होता है, हीट बैलेंस क्या होता है, और टेम्परेचर क्या होता है। सोलर बैलेंस को हम लोग क्या बोलते हैं, बता सकते हो। सौर विकिरण। क्या बोलेंगे इसको, सौर विकिरण। देखो यहाँ पे सोलर रेडिएशन का मतलब क्या होगा, सौर विकिरण। हीट बैलेंस का मतलब ऊष्मा संतुलन। और टेम्परेचर का मतलब क्या होगा, तापमान। तब ये देखना होगा। तो पहला हम लोग देखेंगे सौर विकिरण, दूसरा हम इसके बाद देखेंगे ऊष्मा संतुलन, और तीसरा वाला हम लोग क्या देखेंगे, तापमान। तापमान। अब आओ सौर विकिरण। तो सौर विकिरण होता क्या है भाई, ये रिकॉर्डिंग हो रहा है या नहीं। हो रहा है सर। ठीक है। और अब सौर विकिरण के बारे में हमको जानना है। तो ये रहा तुम्हारा प्यारा सा सूरज। ये कौन है, ये सूरज है। सूर्य। सूरज से इसी तरह से ना गर्मी चलते आती है। ये हमारा क्या है, पृथ्वी है। तो देखो विकिरण जो है, इसमें क्या होता है, ऊष्मा का स्थानांतरण होता है। सूरज का ऊष्मा कहाँ पहुंच गया, पृथ्वी पे पहुंच गया। अच्छा बताओ, सूरज का ऊष्मा को पृथ्वी पे आने के लिए कोई भी चीज का, कोई भी पदार्थ का आवश्यकता महसूस हुआ, नहीं हुआ। आवश्यकता महसूस नहीं हुआ। जैसे तुमको ना हवा चाहिए, ना पानी चाहिए, ना कुछ नहीं चाहिए। हवा तुम्हारे पास में कहाँ तक हवा है, बता सकती हो। इसका वायुमंडल में कहाँ तक हवा है, यहाँ तक ना हवा है। लेकिन यहाँ से यहाँ का जो क्षेत्र है, उसमें हवा है कि नहीं, बता सकते हो। उसमें हवा है। नहीं है। हवा, नहीं है। हवा नहीं ना है। तो जब हम्म। हवा नहीं है तो भी तो ये वाला जो सो गर्मी जो सो यहाँ पृथ्वी पर आ गया। यानी कि विकिरण जो है, वह एक ऐसा तरीका है जिसमें ऊष्मा का संचार हो जाता है। ऊष्मा एक जगह से दूसरी जगह चली जाती है। और ऊष्मा का संचार होने के लिए हमको यहाँ पर माध्यम का आवश्यकता नहीं होता है। कोई माध्यम का आवश्यकता होगा क्या, बताना। नहीं। नहीं। नहीं होगा, माध्यम नहीं चाहिए। तो जब माध्यम नहीं चाहिए, वही ना यहाँ पे लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है, उसी को हम लोग विकरण बोलते हैं। उसको हम लोग क्या बोलते हैं, विकरण। लेकिन अगर दी, देखो विकरण अगर दी किसके द्वारा हो, सूरज के द्वारा हो। अगर दी विकरण हमारा सूरज के द्वारा है, तो वह क्या कहलाएगा, सौर विकरण। वह क्या कहलाएगा, और विकिरण। सौर विकरण, है ना। तो हम्म। मोटा मोटी अभी हम लोग ये समझे हैं कि विकिरण जो है, उसमें किसका संचार होता है, ऊष्मा का संचार होता है। और ऊष्मा का संचार होने के लिए हमको कोई भी पदार्थ की आवश्यकता नहीं नहीं होती है। नहीं। और वही विकिरण अगर भी सूरज के द्वारा हो, तो हम लोग उसको बोलेंगे सौर विकिरण। क्या बोलेंगे, सौर विकिरण। और सौर विकिरण में कौन सा तरंग होता है, तो विद्युत चुंबकीय तरंग के माध्यम से ऊर्जा का संचार होता है। कौन सा तरंग के माध्यम से होगा, एग्जाम में आएगा तो क्या बोलोगी, विद्युत चुंबकीय। विद्युत चुम्बकीय तरंग। उसको इंग्लिश में क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। Correct. तो ये बता कि ये जो वेव है, ये वेव का क्या नाम देगी, तो क्या नाम देगी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। यानी कि ये कौन सा तरंग है, तो विद्युत चुंबकीय विद्युत चुम्बकीय।
आ रहा है भाई सबको समझ में? अब देखो यहाँ पे, जी। विद्युत चुंबकीय तरंग क्या होती है? तो विद्युत चुंबकीय तरंग जो है, थोड़ा बड़ा कर देते हैं इसको। विद्युत चुंबकीय तरंग अंतरिक्ष में ऊर्जा ले जाती है। थर्मल विकिरण वह तरीका है जिससे सूरज पृथ्वी को गर्म करता है। सूरज की ऊर्जा अंतरिक्ष में तरंगों के रूप में यात्रा करती है, न कि परमाणु या अणु के माध्यम से। ये सब इम्पोर्टेंट है। सूरज की ऊर्जा अंतरिक्ष में पूछेगा कि सूरज की ऊर्जा जो है सो अंतरिक्ष में किस रूप में यात्रा करती है, तो क्या शब्द होगी? रूप में। तरंगों की। तरंग के रूप में। जैसे टोस्टर या आपके शरीर जैसी अन्य गर्म वस्तुएं भी ऊर्जा का विकिरण करती है। माइक्रोवेव भी आपके भोजन को गर्म करने के लिए विकिरण का उपयोग करता है। तो याद रखना कि जहां भी विकिरण होगा, वहां पर जो भी ऊष्मा है वह अपना रास्ता किसके रूप में तय करेगी? तरंग के रूप। तरंग के रूप में। और और इसका एग्जाम्पल क्या है? थर्मल विकिरण। अच्छा, ये जब अच्छे से समझ में आ गया है तुमको, तो अभी हम लोग बताओ। अब हम लोग देखेंगे क्या? हीट बजट ऑफ अर्थ। यहाँ ये वाला, इसका मतलब क्या है? बजट। ये वाला क्या है? बजट है ना? बजट का मतलब, ये तुम्हारा प्यारा सा कौन सा है, बता सकती हो? ये कौन है? ये सूर्य है। सूर्य। और ये वाला क्या है? धरती है। धरती है। अब बजट का मतलब क्या होता है हम बताते हैं। बजट का मतलब दो चीज होगा। जैसे हम लोग अपने घर में हिसाब किताब लिखते हैं ना, हमको आमदनी कितना, लिखती हो ना कि हमको आमदनी कितना हुआ। और फिर यहाँ पे इधर में क्या लिखोगे कि हमको खर्चा कितना हुआ, यही ना है। कितना है। तो उसी तरह से बजट का मतलब यहाँ पर हम लोग ये लिखते हैं कि बजट का मतलब, जो जो धरती है, धरती को आमदनी किसके रूप में हुआ, यानी किसके रूप में? गर्मी के रूप में। गर्मी के रूप में आमदनी कितना मिला किसको? धरती को। और धरती जो है सो उस गर्मी को खर्च कहाँ कहाँ किया, खर्च कहाँ कहाँ किया, उसी का जो है सो हिसाब किताब होगा। उसी का क्या होगा? हिसाब। यानी तो इसको क्या बोलेंगे? लेखा जोखा। क्या बोलेंगे? लेखा। तो हीट बजट ऑफ अर्थ, अर्थ का मतलब क्या होगा? पृथ्वी ना हो गया। अब तुमसे हम अच्छे से बता, अब बोलेगा कि आप इसका मतलब बताइए, तो तुम क्या बोलना कि पृथ्वी जो है, पृथ्वी, बजट का मतलब क्या है? लेखा जोखा। किसका? लेखा जोखा। किसका रखेगी? हीट यानी गर्म। का, यानी गर्मी। उष्मा। तेरे। तो देखो, ये यही ना सूरज है, यही ना सूरज है, बताओ तो। सूरज पृथ्वी को क्या दे जी रही सर। है? ये सूरज पृथ्वी को क्या दे रही है? गर्मी ना दे ऊपर। रही है। तो गर्मी दो हिस्से में बटेगा। यहाँ सबसे पहले ये कितना लिया, कितना लिया, दिया। और फिर धरती गर्मी को वापस अंतरिक्ष में भेजती भी है ना। तो यहाँ पे लिखेंगे कितना हम्म। खर्च हुआ, कितना खर्च अच्छा। हुआ। यही चीज, इसी का जो हिसाब है ना, इसका जो भी अभी हम लोग हिसाब पढ़ेंगे, वही क्या कहलाएगा? बजट कहलाएगा। वो क्या कहलाएगा? बजट कहलाएगा। मुझे। कोई दिक्कत किसी को नहीं होना चाहिए, क्योंकि हम पूरा 8-8 घंटा जग करके ये वाला पीपीटी बनाए हैं। तो समझ में आ रहा है ना सबको? जी। तो बाबू, यहाँ पे जानते क्या हो रहा है? हिसाब किताब हो रहा है। ये बोल रहा है कि भैया तुम खर्च कितना किए हो, और तुमको आमदनी कितना हुआ था। आमदनी कितना। कितना, यानी यह किस पे बात कर रहा है, बता सकती हो? यह बजट पे बात कर रहा है। तो जैसे यहाँ पे बजट पे बात कर रहा है, उसी तरह से हमको भी देखना है। क्या देखना है? धरती का, ठीक है। धरती का जो ऊष्मा है, वह आया कितना, आया
कितना और गया कितना, इसी का ना हमको देखना है हिसाब किताब। तो देखो रेडी हो जाओ। हम्म, इसमें से ये बताओ, ये वाला प्यारा क्या है बताओ। सूर्य है। पृ- और ये वाला हमारा क्या है? पृथ्वी। धरती है। यहां से जो जा रहा है, ये जो जा रहा है ना, यही ना हमारा सौर विक्रम जा रहा है। क्या जा रहा है? हम्म, सौर सौ। विक्रम जा रहा है। तो ये जो हमारा सौर जो विकिरण है, यहाँ पे है लिख रहे हैं सौर विकिरण। तो सौर विकिरण जो है, उसी को इंग्लिश में क्या बोलेंगे मालूम है? इंसोलेशन। क्या बोलेंगे? इंसुलेशन। इंसोलेशन बोलेंगे। याद रखना। तो सूरज से जो भी इन सौर का जो विकिरण है वो धरती पे जा रही है। तो धरती पे जा रही है, तो यहाँ पर हमारा सौर विकिरण है ना, तो सौर विकिरण हमेशा किस रूप में होता है? तरंग के रूप में होता है। और ये वाला तरंग का क्या नाम है बता सकती हो? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक। याद है ना? हम्म, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। अब देखो, ऐसा अगर नहीं मान लो यहाँ तक हो गया है, तो एक चीज और होता है, जानते हो क्या? सूरज से जो भी तरंग जो जाती है, सूरज से जो तरंग जाएगी, वो जो है हमारा लघु तरंग होगी। क्या होगी? लघु तरंग। लघु तरंग। लघु तरंग का मतलब तुम मच्छरदानी लगा दो और तेरा मच्छर इतना लघु रहे कि मच्छरदानी के अंदर भी घुस जाए, तभी ना तुमको हम्म, काटेगा। तो धरती के बाहर में क्या होता है? वायुमंडल होता है। यहाँ क्या होता है बताओ? वायु। वायुमंडल। वायुमंडल होता है। तो वायुमंडल में इसका जो लघु तरंग है ना, वह वायुमंडल को छेदा करके आराम से घुस जाता है। तो पृथ्वी जो प्राप्त कर रही है वह कौन सा तरंग प्राप्त कर रही है? लघु तरंग। तरंग। लेकिन देखो, पृथ्वी जो है वह दिन में क्या हो जाएगी? सूरज के द्वारा गर्म होगी। क्या होगी? गर्म होगी। लेकिन जैसी रात होगा तो पृथ्वी से गर्मी भी क्या निकलेगा? बाहर निकलेगा। क्या निकलेगा? ले। बाहर निकले। अब पृथ्वी से जब गर्मी बाहर निकलेगा, तो ये भी तो हमारा एक तरह का विकिरण ही होगा ना, जिसमें उस विकिरण के लिए हमको माध्यम की आवश्यकता पड़ेगी क्या बताओ तो? नहीं। नहीं भाई। नहीं। माध्यम की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। और ये वाला जो विकिरण है ना, ये वाला विकिरण जब धरती जब वापस करेगी, तो ये वाला होगा हमारा वृहद। ये वृहद तरंग। कौन सा तरंग। तरंग? वृहद वृहद तरंग। तरंग। तो तेरे से एग्जाम में पूछेगा बाबू, ये सब पिक्चर लगाए हैं, इसका बहुत गहरा मतलब है। ये सूरज से जो धरती हम्म, तक जो विकिरण जाएगा, वह कौन सा विकिरण होगा? लघु होगा। कौन सा होगा? लघु। और जैसे ही रात होगा, रात होते ही सूरज तो गायब हो गया, तो पृथ्वी अपना गर्मी को अंतरिक्ष में भेजेगी। कहाँ भेजेगी? अंतरिक्ष में। तो अंतरिक्ष में जाने के पहले इसका गर्मी को चारों तरफ जो वायुमंडल है, वही ना इसको रोकेगा कि नहीं रोकेगा? वायुमंडल रोक लिया। तो वायुमंडल रोक लिया, तो ये वाला जो धरती से जो बाहर तरंग निकलती है वो कौन सा तरंग होगा? लॉन्ग वेव, यानी कि बृहद तरंग। कौन सा तरंग? वृहद तरंग। बृहद तरंग। अच्छा, अब देखते हैं हम लोग। यहाँ पे इंसोलेशन और तापमान में अंतर हम लोग बता दिए हैं। क्या क्या बताए हैं? देखो, ये जलवायु का जो विज्ञान है और मौसम का विज्ञान है, उसमें अलग अलग अवधारणा जुड़ा हुआ है। यहाँ हम उसके अंतर को देखेंगे, क्या? इंसोलेशन और तापमान।
इंसोलेशन का मतलब क्या होता है? विकिरण। इंसोलेशन का मतलब क्या है? सौर विकिरण। वीक इंसोलेशन का मतलब क्या होगा? और सौर विकर्ण। सौर विकिरण। और सौर विकिरण सूरज से गर्मी जो है तो तीन तरीके से पहुंचेगा। कौन कौन सा पहुंचता है तुम्हारा? अरे वो सब पढ़ी हो, क्या क्या था उसका? संवहन और ऊष्मा का संचार तीन तरीके का होता है ना। उसको हम अगला स्लाइड में देखेंगे। चलो ठीक है, फिलहाल के लिए अभी हम लोग को ध्यान देना है अच्छे से इंसुलेशन के बारे में, तो वो होता क्या है इंसुलेशन। देखो, अब मेरा क्वेश्चन क्या है फिर से? व्हाट इज इंसुलेशन, यानी कि इंसुलेशन क्या है, और हाउ हीट ट्रांसफर एंड डिस्ट्रीब्यूशन हैपन ऑन अर्थ, यानी कि इंसुलेशन क्या है। इंसुलेशन को हिंदी में कहीं कहीं लिखा है सूर्यातप। क्या लिखा है? सूर्योत्तक। सूर्यातप, यानी कि सूरज के कारण तपने वाला, वह क्या? हीट। सूर्यातप। सूर्यातप क्या है? और बोल रहा है कि हाउ हीट ट्रांसफर एंड, यानी कि ट्रांसफर का मतलब होता है क्या? स्थान परिवर्तन, स्थानांतरण क्या होगा? स्थानांतरण कैसे? कैसे हीट का मतलब क्या होगा? उष्मा। तो बोल रहा है कि उष्मा का स्थानांतरण कैसे होता है। और डिस्ट्रीब्यूशन, यानी कि तुम्हारा वो क्या बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूशन, जैसे मान लो मिठाई बांट रही है तो मिठाई को डिस्ट्रीब्यूट कर रही है, तो इसका होगा वितरण। इसका क्या होगा? वितरण। तो यहाँ होगा धरती। क्या होगा? धरती। तो कुल मिलाकर अगर उससे पूछा जाए तो यहाँ पे ये बनता है कि धरती जो है, धरती पे क्या मिल रही है? धरती को कौन तपा रहा है? सूरज न तपा रहा है। तो धरती पे सूर्या तप हो रहा है। क्या हो रहा है? सूर्या तप। सूर्या तप को यहाँ पे क्या बोला है? इंसोलेशन बोला है। और सूर्या इंसुलेशन। तप को दो हिस्सा में बांट रहा है। पहला हो रहा है कि इसका ट्रांसफर कैसे हो रहा है, यानी कि सूर्या तप का संचार कैसे होता है। सूर्या तप का संचार कैसे होता है। और दूसरा बड़ा डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होगा, यानी कि यहाँ सूर्या तप का वितरण कैसे होता है। यह हमको जानना है। यह हमको क्या है? जानना है। पहला संचार और दूसरा वितरण। किसका? सूर्या तप का। बताओ, इतना मात्र 8 ही लोग आया है। दसराज, नेहा, रासमुनी, रायमुनी और कौन है? फूलमती और ग्रासी ने और मोनिका, बस। बाकी सब लोग सो रही है, जबकि जेटेड का 8 साल बाद एग्जाम हो रहा है फिर भी। अच्छा ठीक है, ग्रेसी तो आज पहला दिन है। ग्रेसी ये बताओ कि तुमको समझ में आ रहा है? ग्रेसी को अनम्यूट करने आ रहा है क्या? नहीं आ रहा है अनम्यूट करने के लिए। चलो कोई बात नहीं ग्रेसी, अगर तुमको कोई दिक्कत होगा तो व्हाट्सएप में मैसेज करके टाइप कर देना। तुमको बोल तो नहीं पा रही हो तुम। अब देखो सबसे पहले क्या है। अच्छा। देखो पहचानो, ये कौन है? धरती है। धरती। कौन है? धरती। और ये जो आग का जो गोला है, यह आग का गोला किससे आ रहा है? सूरज से आ रहा है। किससे आ रहा है? सूरज से आ रहा है। तो सूरज वाला आग का गोला बढ़ रहा है, धरती की तरफ बढ़ रहा है, और धीरे धीरे धरती के नजदीक आएगा। और धरती के धीरे धीरे नजदीक आती ही धरती को अपने में समा लेगा। तो जब धरती को समा लेगा तो यह धरती क्या हो जाएगी? गर्म हो जाएगी। तो ये जो इस तरह का जो 16 है, और ये जो इस तरह का जो 16 है ना, यही 16 को क्या नाम दिया गया? सौर विकिरण। तो क्या नाम दिया गया है? देखो यहाँ बड़ा कर दिए, और तो तुमको दिखाई दे रहा होगा ना। क्या लिखा है बताना। यहाँ पे लिखा है कि पृथ्वी के पृष्ठ पर प्राप्त होने वाली ऊर्जा का अधिकतम अंश, ये वाला तेरा क्या है? सूरज से निकला हुआ ऊर्जा है, जिसको हम लोग गर्मी बोलते हैं। वह कैसा था? लघु तरंग दैर्ध्य के रूप में आता है। हम लोग कल
तो ये वाला जो तरंग दैर्ध्य कैसा रहेगा, लघु रहेगा। अब लघु वाला कहाँ बनेगा, पृथ्वी पे बनेगा। अब पृथ्वी जब इसको नहीं। प्राप्त करेगी तो इसी को बोलेंगे आगमी सौर विकिरण। आगमी सौर विकिरण। ये वाला, ये इसका नाम क्या होगा, आगमी यानी कि आने वाला। और सूरज से आ रहा है तो इसका क्या नाम देंगे, सौर। और ये क्या है, विकिरण है। क्या है, विकिरण है। और नहीं तो इसी को हम लोग क्या बोलेंगे, सूर्यातप। लिख दिया ना यहाँ सूर्यातप। और सूर्यातप को अंग्रेजी में क्या लिखा, इंसुलेशन। देखो बाबू, समझ में आ रहा है, तुम बताओ। आ रहा है ना तुम लोग को समझ में। तो इसमें से पहचानो तो, ये वाला क्या नाम हो जाएगा, पृथ्वी हो जाएगा। पृथ्वी। और ये वाला हमारा क्या होगा, सौर विकिरण। ये वाला क्या है, सौर विकिरण। सौर विकिरण तो आ रही है ना, इसलिए इसका नाम क्या होगा, आगमी सौर विकिरण। क्या होगा इसका नाम, आगमी आदमी सौर विकिरण। और इसी को हम लोग क्या बोलेंगे, सूर्यातप। और इसी को हम सूर्य लोग इंसुलेशन। असल और यहाँ से यहाँ असल जो जा रही है वह कौन सा तरंग होगा, तो लघु तरंग होगा। लघु तरंग होगा। किसी को कोई डाउट है तो पूछ सकते हो, और नहीं पूछोगे तो हम चुपचाप से अगला स्लाइड में चले जाएंगे। देखो गौर से, अभी हमारा ये वाला हमारा विकर्ण कहाँ है, यहाँ पे है। यहाँ पे विकर्ण। अब ये और थोड़ा थोड़ा नजदीक आ रहा है, किसके नजदीक आ रहा है, देखो। अब पृथ्वी और नजदीक आ गया ना। अब ये इसको क्या छूने वाला है। इंसुलेशन का मतलब क्या हो रहा है, यहाँ सूर्यातप है, ये क्या है हमारा, सूर्य तो सूर्य तप की, सूर्या तप क्या लिखा था वहां पे, जो भी तेरा। सूर्य तप अच्छा, अब सूर्य तप क्या धरती के नजदीक आ रहा है। और अब देखो, अब कुछ देर बाद वह धरती में क्या हो जाएगा, समा जाएगा। कैसे समाएगा मालूम है, ये देखो कैसा लपेट लिया। अब ये वाला धरती को लपेट लिया ना, सूर्य तप इंसुलेशन लपेट लिया ना। पृथ्वी के पृष्ठ पर प्राप्त होने वाली ऊर्जा का अधिकतम अंश जो है सो कैसे होता है, लघु तरंग दैर्ध्य के रूप में रहेगा। इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछता है। पृथ्वी को प्राप्त होने वाली ऊर्जा को क्या बोलेंगे, आगामी सौर विकिरण। या देखो सूर्या तप लिखा है भाई, अच्छे से पढ़ो यहाँ पे, यहाँ क्या लिखा है, सूर्या तप इंसुलेशन कहते हैं। अब ये बताओ, कोई भी तुमसे पूछेगा कि इंसुलेशन क्या होता है, तो बता दोगी ना कि सूरज से जो निकलती आने है, वाली को आती है सूरज से जो लघु किरण निकलती है वह छोटे छोटे तरंग के रूप में पृथ्वी तक पहुंचती है और अपनी ऊर्जा का संचार कर देती है। उसको हम लोग सौर विकिरण बोलते हैं, चाहे सूर्या तप, चाहे सूर्य इंसुलेशन। आगम सूर्य आ रहा तुम लोग को समझ में। जी सर। जैसे ठीक है, आ रहा है तो देखो अगला वाला हमारा। कोई ऐसा भी है नहीं ना है जो इसको कुछ भी नहीं समझ में आ रहा है। ठीक है। अब देखो, इंसोलेशन का मतलब ये है तुम्हारा प्यारा धरती, इसको तो एकदम पहचान ही लोगे। ये तो धरती है। और यहां से हमारा कौन आ रहा है, विकिरण आ रहा है। कौन आ रहा है, विकिरण। विकिरण को ही इंग्लिश में क्या बोला है, इंसोलेशन। इंसोलेशन को यहाँ पे हिंदी में फिर से क्या बोला है, सूर्या तप। ये क्या है, तब तो सूर्या तप जो है वह 1 सेंटीमीटर स्क्वायर में 1.94 कैलोरी होता है। 1.94 कैलोरी होता है, वो भी कितना मिनट में, 1 मिनट में। पर मिनट का मतलब 1 मिनट में। यानी 1 मिनट में धरती को 1 सेंटीमीटर का 1.94 वह क्या कर दे रहा है, गर्म कर दे रहा है। ठीक है कि नहीं, ठीक है बच्चे। अच्छा, अब आओ तुम लोग।
अब तुमसे हल्का सा तो भैया डिफिनेशन परिभाषा तो दिया रहेगा ना। तो इंसोलेशन क्या होता है? तो इंसोलेशन लिख देना। इंसोलेशन जो है वह आगमन करती है, यानी कि सूरज से धरती पे क्या है, आ रही है, वो क्या चीज होता है, सौर का विकिरण होता है। और वह एक विशिष्ट समय में प्रति इकाई क्षेत्र में प्राप्त सौर ऊर्जा की मात्रा को बताता है। क्या बताता है? कि इतना बड़ा क्षेत्र में आप कितना गर्मी कर दे रहे हो, इसका कैसे दिखाते हैं, तो वाट प्रति वर्ग मीटर यानी डब्लू प्रति मीटर स्क्वायर में मापा जाता है। और यह सौर ऊर्जा के इनपुट, इनपुट का मतलब ये यहाँ से चल रहा है और यहाँ पे आके पहुंच गया। अब पहुंच के इसको क्या कर रहा है, गर्म कर दे रहा है। क्या कर रहा है, गर्म कर दे रहा है। तो यही वाला क्या कहलाएगा, इनपुट को दर्शाता है। अब तापमान क्या है भाई? तो तापमान, अब देखो तुमसे ना दोनों में अंतर पूछेगा मान लो। तो एक तो तुम्हारा सूर्या तप है, हमारे पास में क्या है, सूर्या तप। और एक है तेरा तापमान। क्या है, एक है तापमान। तो सूर्या तप क्या होती है, चल चल कर आएगी। सूर्या तप क्या होगा, चल कर आई है। और यह क्या है, सूरज का ऊर्जा है। यह सूरज का क्या है, ऊर्जा है। और तापमान जो है, तापमान तो किसी भी वस्तु का, किसी भी वस्तु को बताता है। तापमान क्या है, किसी भी वस्तु के बारे में बताएगा। क्या बताएगा, कि वह वस्तु कितना या तो ठंडा है या तो ठंडा गर्म है, यही तो बताता है। दोनों में अंतर समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आ रहा है। हाँ, सूर्य तप तो चलकर आने वाली सूर्य की विकिरण है जो सूरज की ऊर्जा है। और तापमान क्या है, तापमान बताता है कोई भी वस्तु के बारे में कि वह कितना ठंडा है चाहे कितना गर्म है। गरम तापमान को हमेशा किस में नापते हैं, डिग्री या सेल्सियस, डिग्री डिग्री या सेल्सियस में नापते हैं। और सूर्य तप को किस में नापते हैं, तो उसमें वाट पर मीटर में नापते हैं। देखो इसमें से ये हमारा क्या है, प्यारा सा ये सौर मंडल है। ये क्या है हमारा, सौर मंडल। तो सौर मंडल में यहाँ पे बीच में कौन है, सूरज है। और ये सब क्या है, ग्रह वगैरह है। तो ये सारा का सारा में उष्मा का संचार हो रहा है। ये क्या, यहाँ तक कौन पहुंचा बताओ तो, सूर्य तक। कौन पहुंचा, सूर्य तक। इसमें भी कौन पहुंचा, सूर्य तक। इसमें भी कौन पहुंचेगा, सूर्य तक पहुंचेगा। तो यानी कि पूरा का पूरा अंतरिक्ष में, पूरा का पूरा अंतरिक्ष, अंतरिक्ष में क्या हो रहा है, विकिरण हो रहा है। क्या हो रहा है, विकिरण। तो यही हमारा विकिरण जो है, इसी के बारे में हमको क्या करना है, देखना है ना। तो देखो, अब मेजरमेंट कर देंगे क्या, कि हमको भैया कहाँ कहाँ पहुंचा है। तो सूर्य तप जो है सो पृथ्वी पर पहुंचने वाली सौर ऊर्जा को क्या है, मापता है कि तुम कितना ज्यादा पहुंचा है। सौर कोण जो है, दिन के उजाले की अवधि में मौसम, अच्छी मंडलीय की स्थिति जैसे कारकों से प्रभावित है। देखो ये ना अलग अलग चीज का, यहाँ थोड़ा सा इसको अच्छे से बताना पड़ेगा हमको। यहाँ पे ना इसको ये बताओ ना, कि अगर मान लो सूरज से विकिरण आ रहा है, सुन रही है, और वो अगर तिरछा, अच्छा वो अगर तिरछा पड़ेगा तो तुमको कम ना गर्मी लगेगा। देखो ये सब ना अलग अलग, जैसे कि मान लो वायुमंडल में बादल बादल लग जाए तो तुमको गर्मी कम ना लगेगा। हम्म? तो यह इस पर निर्भर करता है, क्या करता है, इस पर वह निर्भर करता है। इस पर किस पर निर्भर कर रहा है, तो अच्छे से इसको लिख लेना तुम लोग। जैसे कि मान लो सूरज से विकिरण आना चालू हुआ है, और तुम्हारे पास में अचानक जो है ना, तो रात हो गया, तो विकिरण पहुंचेगी क्या, नहीं पहुंचेगी। नहीं
मान लो मौसम खराब है, पानी पड़ रहा है, तो बादल से धूप तो रुक जाता है, जैसे ही धूप रुकेगा तब तैसे ही विकर्ण पहुंचेगा क्या? नहीं ना पहुंचेगा, नहीं पहुंचेगा। अक्षांश, अक्षांश का मतलब देखो, ये वाला तेरा पृथ्वी है, ये क्या है? पृथ्वी है। तो यहाँ पे तेरा क्या है? ध्रुव न है। तो ध्रुव, ध्रुव वाला कौन सा अक्षांश होता है? उच्च अक्षांश, उच्च अक्षांश। उत्तरी उच्च अक्षांश में तो विकिरण नहीं जाता है। क्यों नहीं जाता है? क्योंकि वो तिरछा पड़ रहा है। वो क्या पड़ रहा है? तिरछा पड़ रहा है। तिरछा तो तिरछा पड़ने के कारण ही ना यहाँ पे क्या बन जाता है? बर्फ जम जाता है। क्या जमता है? बर्फ जमता है। तो अगर बादल भी आ जाएगा तो भी हमारा विकिरण कम हो जाएगा। तो ये सब ऐसा कारक है जिससे विकिरण की मात्रा घटती है चाहे बढ़ती है। ये सब क्या कारण है? अब देखो, तापमान क्या है? तापमान पर्यावरण में ऊष्मीय ऊर्जा को दर्शाता है। क्या किया भैया? हमारा कितना डिग्री गर्म है? कोई बोलेगा ना कि आज का गर्मी 40 डिग्री सेल्सियस था। कोई बोलता है ना आज का जो गर्मी है वह 50 डिग्री सेल्सियस है। तो ये सब क्या है? तापमान ही ना बता रहा है। और यह तापमान किससे होता है? सूर्यातप से होता है। और तापमान प्रभावित कैसे होगा? जैसे जैसे ऊंचाई की ओर जाओगी वैसे वैसे तापमान हमारा कम होगा। जहां जहां नमी है वहां तापमान कम होगा। हवा अगर बहने लगेगी तो तापमान कम हो या ज्यादा होगा। समुद्री धाराएं में अगर ठंडी समुद्री धाराएं बह रही है तो तापमान तुम्हारा कम हो जाएगा। तो ये सारा का सारा क्या है? कारण है। ये सारा का सारा कारण है। अब देखो, सूर्य तप क्या है? तापमान का एक प्राथमिक चालक है। देखो यहां से ये हमारा सूरज, तुमको अच्छे से दिखाते हैं। ये वाला फोटो को एकदम बड़ा कर दो। ये फोटो को बड़ा कर दो। तो ये फोटो को बड़ा कर दो तो ये सूरज है। तो क्या है ये तुम्हारा? सूरज। ये रहा हमारा यहाँ पे सूर्य। और सूरज के बाद में ये इस तरह का ऐसा सा एक लाइनिंग दिख रहा है तुमको, ये वाला। ये वाला तुम्हारा क्या है? उष्मा है। ये वाला क्या है? उष्मा है। हल्का हल्का इस तरह का रोमा जैसा तुमको दिखाई दे रहा है। देखो ये रोमा दिख रहा है ना, ऐसा ऐसा। ये दिख रहा है कि नहीं? जी तो ये जो दिख रहा है ना, ये तुम्हारा विकिरण है। ये तुम्हारा क्या है? विकिरण विकिरण है। और इसी विकिरण, ये जो विकिरण है उसको माध्यम की जरूरत पड़ेगी क्या? नहीं माध्यम की जरूरत नहीं पड़ेगी। जब माध्यम की जरूरत नहीं पड़ेगी तो इसी को क्या नाम दे देगा? सूर्यातप। इसका क्या नाम देगा? सूर्य तप सूर्यातप। और इसी को इंग्लिश में क्या बोलेगा? इंसुलेशन। क्या बोलेगा? इंसुलेशन इंसुलेशन। कोई परेशानी नहीं होना चाहिए। अब देखो, पृथ्वी द्वारा प्राप्त, देखो यहां से ये सूरज है तो सूरज से जो चल रहा है वो कौन सा तरंग चलेगा? लघु। कौन सा चलेगा? लघु। लघु लघु वाला जो है सो धरती को जाएगा। और धरती जो है ना सो गर्म होगी। धरती क्या होगी? गर्म होगी। और जैसे ही रात होगा तो रात में धरती भी अपना अपना गर्मी को ना भेजेगी। तो जब धरती अपना गर्मी को भेजेगी तो ये वाला कौन सा होगा? बृहद। कौन सा होगा? बृहद बृहद। बृहद तो फोटो को देखते जाना। ये फोटो को जो बच्चा देखेगा उसको अच्छे से समझ में आएगा, जो नहीं देखेगा फोटो उसको दिक्कत होगा। अब देखो यहाँ पे क्या लिख रहा है। यहाँ पे लिख रहा है ना, एक मिनट, लिख रहा है क्या कि पृथ्वी द्वारा प्राप्त प्रवेशी सौर विकिरण जो कि लघु तरंगों के रूप में होता है, पृथ्वी की सब गर्म करता है। पृथ्वी स्वयं गर्म होने के बाद एक विकिरण पिंड बन जाती है और वायुमंडल में दीर्घ तरंगों के रूप में ऊर्जा का विकिरण करने लगती है। अच्छा देखो, धरती जब बाहर तरंग को निकाल रही है रात में तो धरती के चारों तरफ क्या है? एक वायुमंडल है कि नहीं है? तो जब जी है वायुमंडल है तो ये वाला वायुमंडल क्या हो जाएगा? गर्म ना हो जाएगा? तो जब गर्म हो जाएगा तो यही ऊर्जा वायुमंडल को नीचे से क्या करेगी? गर्म। नीचे का मतलब ये तेरा जा रहा तो सबसे पहले नीचे में न जा रहा है, तो नीचे में कौन सा मंडल है, याद है? क्षोभ मंडल। छो क्षोभ मंडल को गर्म करेगी। तो इस प्रक्रिया का नाम है पार्थिव विकिरण। इस प्रक्रिया का क्या नाम है? पार्थिव। पार्थिव विकिरण
अब तुमसे कोई पूछेगा, मान लो कि पार्थिव विकिरण क्या है, आप समझाइए, तो तुम कैसे समझाओगी? तो तुम समझाओ ना कि कि हमारे जो पृथ्वी है वो वह वायुमंडल से घिरा हुआ है। हमारा पृथ्वी किससे घिरा हुआ है? वायुमंडल से घिरा है। तो वायुमंडल में क्या होगा कि रात में धरती जो है सो अपने पिंड को बाहर निकालेगी। बाहर निकालेगी तो ये वाला निचला न परत हो गया। निचला वाला परत तो क्या करेगा? गर्म करेगा। तो वायुमंडल गर्म होगा तो इस प्रक्रिया को क्या बोलेंगे? पार्थिव विकिरण बोलेंगे। बिल्कुल। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? अच्छा, अब यहाँ पे ये तो प्यारा धरती है, ये प्यारा क्या है? धरती। यहाँ लिखा है शॉर्ट का मतलब होता है लघु। ये क्या होगा? लघु। और यहाँ क्या होगा? तरंग। यानी कि जो भी सूरज से तरंग आ रहा है वो कैसा है? लघु है। बोला क्या है? ये कौन सा तरंग है? लघु है। लघु है। लघु। लेकिन लेकिन जब भी पृथ्वी जो सो रात में बाहर भेजेगी, पृथ्वी क्या है, इसको बाहर बाहर जब भेजेगी तो कौन सा तरंग? बृहद होगा। वही लिखा है कि दीर्घ तरंग गैस बृहत्तर। तक कार्बन डाइऑक्साइड और अन्य ग्रीन हाउस गैसों द्वारा अवशोषित कर लिया जाता है। इस प्रकार वायुमंडल पार्थिव विकिरण द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से गर्म होता है, न कि सीधे सूर्यातप से। अच्छा, ये क्लास का टाइम हमारा ओवर हो गया है। कभी भी क्लास खत्म होगा तो हम लोग यहाँ से हम लोग क्या करेंगे? नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। किस क्लास में? नेक्स्ट क्लास। नेक्स्ट। तुम लोग एकदम टाइम में आ जाना, क्योंकि पीपीटी हमारा रेडी है। 8:30 बजे हम लोग क्लास को क्या करेंगे? स्टार्ट कर देंगे, ठीक है? तब तक के लिए टाटा बाय बाय। बाय सर, बाय सर। थैंक यू सर। ठीक है, बाय। थैंक यू।